अब जो बोलने वाला हूं मैं, तेरा ध्यान से सुने। गुलामी से उनको छुड़ाया, समुद्र में रास्ता बनाया, सारी व्यवस्थाएं की, सारे इंतजाम किए, और सारे इंतजाम करने के बाद जब वो बार बार कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे, बार बार वो टेंशन ले जाते थे। आज का मनुष्य भी ऐसा ही है। खुदा के कलाम को सुनते सुनते बहुत सारे लोग आज भी चिंता करते हैं, आज भी टेंशन लेते हैं कि अब मेरी आशीष कब आएगी, मेरा नंबर कब लगेगा, मेरी ब्लेसिंग कब खुलेगी, मेरे रास्ते कब खुलेंगे। आज भी ऐसे ही लोग कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते और चिंताएं करते हैं। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा, उस कनान देश में जाने से पहले जब वो सीमा के नजदीक पहुंच गए, जब वो देश की सीमा के नजदीक पहुंचे, तो परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी। बहुत सारे लोग शायद नींद में हैं, बहुत सारे लोग अभी भी नींद में हैं, बहुत सारे लोग ठीक से जाग नहीं पाए हैं, बहुत सारे लोग आज भी चिंता करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी संदेह करते हैं, शंकाएं करते हैं, और मुंह से बोलते हैं कि मैं प्रार्थना योद्धा हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं डेली चर्च में जाता हूं, मैं एक भी संडे मिस नहीं करता। लेकिन जब कुड़कुड़ाने की बारी आती है तो सबसे आगे आप ही होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर नींद आ रही है तो आप जाग जाएं। मैं उस नींद की बात नहीं कर रहा हूं जो शरीर को आती है, मैं उस नींद की बात कर रहा हूं जिस नींद ने आपको परमेश्वर से दूरियां बना दी हैं। एक नींद ने आपको ऐसा सुला दिया है जो परमेश्वर की बात आपको ठीक से समझ में नहीं आती है। उस नींद में आकर शैतान आपके ऊपर हमला करता है, उस नींद में आकर शैतान आपकी ब्लेसिंग को चुरा कर ले जाता है। चोर जब भी आता है रात को सोते हुए आता है। इसलिए प्रभु ने कहा जाग जाओ। एक दूसरे को हाथ लगाए और फिर से कहें जागते रहो। जोर से बोलें, हाथ लगाकर। ये शारीरिक नींद की बात नहीं हो रही है, ये उस नींद की बात हो रही है जिसे परमेश्वर परमानेंट तुम्हारे जीवन से भगाना चाहते हैं। आलसपन, निकम्मापन और परमेश्वर से दूरियां जो तुमने बनाई हैं। आज भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो समझाना चाहता है। सुन ले मेरी बेटी और सुन ले मेरे बेटे, अब तू नींद में मत जाना, अब तू मेरी बात सुनना और समझना। निकाले प्रभु के कलाम से 13वां अध्याय, गिनती का 13वां अध्याय, जल्दी से गिनती का 13वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कनान देश में भेदिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उनका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वह उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पर पुरुष हो। कहीं हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार आपने प्रभु के वचन को पढ़ा होगा, इस बात को आपने बाइबल में पढ़ा होगा, लेकिन आपका ध्यान शायद इस बात पर नहीं गया। परमेश्वर ने गुलामी में से इजरायलियों को निकाला और जंगल में उनके लिए सारे इंतजाम किए, और सारे इंतजाम करने के बाद जब परमेश्वर ने उनको कनान देश की सीमा पर पहुंचा दिया, जब वो कनान देश की सीमा पर पहुंचे तो परमेश्वर ने एक फैसला किया। जरा ध्यान से सुने। परमेश्वर ने एक फैसला किया कि जो ब्लेसिंग मैंने देने वाला हूं, जो आशीष मैंने देने वाला हूं, जो जिस देश में मैंने लेकर जाने वाला हूं, जो इस देश में ये परमानेंट उस देश के अधिकारी हो जाएंगे, जिस देश में मैं इनको लेकर जाने वाला हूं, और जाने के बाद भी अगर ये ऐसे ही कुड़कुड़ाते रहे, बड़बड़ाते रहे, तो क्या होगा। आज भी ध्यान से सुने। अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई गिफ्ट दें कि बेटे देख मैं तेरे लिए पैंट कमीज का कपड़ा लेकर आई हूं, तो इसका कोट पैंट सिलवा ले, और बेटा आगे से बोले ये कोई कोट पैंट है क्या, मम्मी का बेचारी का तो दिल तोड़ दिया, क्या डैडी मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए था। तो माता पिता डर जाते हैं और बच्चों के लिए चीज नहीं खरीदते हैं। आज के टाइम माता पिता बच्चों के लिए चीज नहीं खरीदते हैं, वो उनको पैसे देते हैं या फिर बोलते हैं मेरे साथ चल, अपनी मर्जी से ले ले भाई। ऐसे ही परमेश्वर ने एक फैसला किया, ये सारे इजरायली ये मेरी संतान है,
और अगर मैं इनको कनान देश में ले गया और इनको कोई चीज पसंद ना आई तो पता नहीं है, तो इनकी तो आदत है रोज बोलने की, इनकी तो आदत बन चुकी है कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने की। उनकी आदत से परमेश्वर ने एक फैसला किया, इनकी तो हैबिट है, ये तो बार बार बोलते रहते हैं। ऐसा करता हूं कि मैं इनके लिए पहले कुछ भेदिए भेजता हूं। तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया और आज्ञा दी और मूसा से कहा, सुन यहां पर क्या लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, और वो अलग अलग गोत्रों में से एक एक उसका भेद लेने के लिए। भेद लेना तो एक बहाना था, लेकिन जो सही बात अगर आप समझे ध्यान से, परमेश्वर ने फैसला किया कि जा 12 गोत्रों में से एक एक, और मूसा ने भी ऐसे किया, 12 गोत्रों में से एक एक लीडर को चुना और 12 लोगों को चुनकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उसने भेदियों को भेद लेने के लिए भेजा। मतलब उस देश में, जैसे वो देश जब पहुंचने वाले थे बॉर्डर के पास नजदीक थे, उसने फैसला किया कि जाओ और 12 लोगों को भेजा कि जाकर उस देश को देख कर आओ। जैसा परमेश्वर ने बताया था कि वहां पर खाना पीना कैसा है, वहां पर रहना कैसा है, वहां पर व्यवस्था कैसी है, कहीं जंगल जैसा तो नहीं है, जाओ चेक करके आओ। तो 12 लोग तैयार किए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और 12 लोग जब तैयार हुए तो और वो उस देश में गए, और जब वो देश में गए और जब वो जाकर वापिस आए 40 दिन के बाद वो लौट कर आए। कितने दिन बाद? 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद वो लौट आए। लेकिन जब वो जा रहे थे तो मूसा ने क्या कहा, जरा सुने ध्यान से, पढ़ेंगे 13 का 18, 19 और 20 को जल्दी से। और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश के वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा, वो कैसी कैसी बस्तियों में बसे हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। कहीं हालेलुया। मूसा ने जब उनको 12 लोगों को भेजा तैयार करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, तो उसने कहा कि जाओ पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि वो कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देख लो कि वे बलवान है कि निर्बल, और जिस देश में वो थोड़े हैं कि ज्यादा, और जिस देश में वो बसे वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, और वहां की बस्तियों में वो कैसे बसते हैं, और तंबू में रहते हैं या गढ़ वाले किलों में, और वह देश कैसा है, वहां उपजाऊ है या बंजर भूमि है, जाकर चेक करके आओ। वो देश उपजाऊ भूमि है या बंजर है, जाओ और चेक करके आओ, और उसमें वृक्ष है या नहीं, पेड़ है या नहीं, ऐसा ना हो कि जंगल जैसा हो, जाओ चेक करके आओ, और वहां की उपज से कुछ लेकर भी आना। क्या बोला कि जो वहां खेती होगी, खाने पीने का कोई सामान होगा, जब तुम चेक करने जाओगे तो थोड़ा सा कुछ खाने को भी ले आना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या लेकर आए, अनार अंजीर और दाख लता की कुछ गुच्छों को वो तोड़ लाए। बोल हालेलुया। और जब वो तोड़ कर आए सबने, जब वो वापिस आए तो उन्होंने क्या कहा, यहां तक आपको बात समझ में आ गई? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। बड़े लंबे समय से इजरायली लोग गुलामी में थे, परमेश्वर ने उन पर दया की और एक दिन अपने दिल के दरवाजे को खोलकर मूसा को उनका लीडर बनाकर उनको गुलामी से छुड़ाया। और जब वो जंगल में भटक रहे थे, वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे, परमेश्वर ने उनका स्वभाव देखकर, उनकी कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट को देखकर, परमेश्वर ने उनके स्वभाव को देखकर, उनकी फितरत को देखकर कि यार ये तो इतना कुछ मैं देता हूं, इन्हें संभाल के रखता हूं, इन्हें इतनी प्रॉब्लम से मैं निकाल कर लेकर आया, उनके लिए इतने सारे आश्चर्यक्रम किए, फिर भी ये कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं। कहीं ये उस देश में जाकर भी मुझ पर दोष न लगाएं। मैं पहले कुछ लोगों को भेजता हूं ताकि वो इन्हें आकर बताएं कि वो देश कैसा है, और ये खुश होकर उस देश में जाएं। और परमेश्वर ने जब
भेदियों को ले जाने के लिए आज्ञा दी तो मूसा ने 12 लोगों को अलग अलग गोत्रों में से एक एक जन को चुना, और 12 लोग जब इकट्ठा होकर निकले तो मूसा ने कहा कि जाओ, जाकर देखना कि वो देश कैसा है, वहां की धरती कैसी है, वहां उपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है, वहां पेड़ है या नहीं, और वहां पर जो उपज होगी उस उपज में से तुम खाने के लिए कुछ लेकर आना। बोला हालेलुया। एक दूसरे को हाथ लगे और बोले जागते रहो। फिर से कहें जागते रहो। वहां से जो उपज होगी उसे लेकर आना, और वो 40 दिन के बाद कनान देश में पूरा घूमने फिरने के बाद 40 दिन के बाद वो लौट कर आए। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहानी सुना रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं एक कहानी सुना रहा हूं, और ये कहानी तो हम पहले से जानते हैं। अभी आपको शायद ये लग रहा होगा कि कहानी हम सुन रहे हैं बच्चों की तरह। हाँ, आप परमेश्वर के बच्चे ही हैं, और परमेश्वर आपको कहानी ही सुना रहे हैं कि मेरी इस कहानी को सुन जो सत्य घटना है, और इस कहानी पर जो बराबर में है, फिर से कहें जागते रहो। इस कहानी में जो गहरी बात है वो तुझे समझ में आए। फिर से कहें जागते रहो। ऊंची बात से कहें हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए बच्चे हैं, और परमेश्वर ने कहा मैं अपने बच्चों को आज कहानी सुनाऊंगा। कहें हालेलुया। हालेलुया। तो मूसा ने कहा कि जब तुम उस देश में जाओगे तो वापिस घूम फिर कर जब आओगे, वहां पर खाने पीने का कोई सामान होगा तो लेकर आना। और वो अंजीर, अनार और दाख के गुच्छे लेकर आए, और 40 दिन के बाद वो लौट कर आए। और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? क्या आप जानते हैं? क्या आपने पढ़ा है? क्या कहा मालूम है? पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले। अगर आज सुनो, अगर आज परमेश्वर आपको ये बताए कि तेरा वीजा लगने वाला है, अगर परमेश्वर आपको कहे कि तू मां बनने वाली है 15 साल के बाद, आप यकीन करें ना करें, लेकिन अगर आपको कोई फोटो खींच कर दिखाए कि तेरा बच्चा ऐसा होगा, अगर कोई फोटो बनाकर पहले से आपको दिखा दे कि, या परमेश्वर आपको अपनी शक्ति से आपको दिखा दे कि तेरा सुंदर घर 20 साल के बाद ऐसा बनने वाला है, आपको कैसा लगेगा? हालेलुया। 20 साल के बाद, 25 साल के बाद तुझे संतान मिलने वाली है, और संतान को लेकर तू ऐसे खिला रही है। अगर कोई तेरे पास घर नहीं है और तेरे बच्चे देश विदेश की धरती में जाने वाले हैं, अगर कोई आपकी ब्लेसिंग जो आपको मिलने वाली है पहले से आपको बता दे के, और आपको फोटो दिखाए, और फोटो देखकर आपको कितना आनंद आएगा। अच्छा ये मेरा काका है, अच्छा ये मेरा घर है, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? लेकिन आज अगर आपको कोई कहे कि कनाडा की धरती पर तेरा वीजा लगने वाला है, अमेरिका में तेरा वीजा लगने वाला है, मैं पहले किसी को भेजकर चेक करके आता हूं कि वहां पर क्या हालात हैं, और वहां पर वो धरती कैसी है, वो देश कैसा है, आप कहोगे नहीं जरूरत नहीं है, मेरे को सारा कुछ पता है, मुझे कनाडा का कुछ पता नहीं करना है, तू वीजा लगा, बात खत्म, तू वीजा दे, मुझे पता नहीं करना है, मुझे दुबई का पता नहीं करना है, सब मालूम है, सब मालूम है। लेकिन उस समय मालूम नहीं था, आज आपको सब कुछ मालूम है, उस समय मालूम नहीं था। इसलिए उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब पूरी मंडली के सामने वो 12 लोग वापिस आए, और वो अनार, अंजीर और दाख के गुच्छे वो लेकर आए। दाख मधु के गुच्छे जब वो लेकर आए उठाकर दौड़ते हुए, उनको दूर से आता हुआ देखकर उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। यार अच्छा, इतने साल से हम जंगल में भटक रहे हैं, हमने तो अनार ही नहीं देखे। आप अगर 40 साल बाद या 30 साल के बाद आप केला देखो, आप फ्रूट को देखो, कैसा लगेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? सुने, आपने अगर 35 साल के बाद अंगूर का गुच्छा आपको दिखाई दे, 35 साल बाद, कैसा लगेगा? आपने खाली पानी और सूखी रोटी में गुजारा किया है,
35 साल के बाद आपके सामने प्लेट में बहुत सारा फ्रूट और बहुत सारे ड्राई फ्रूट आपके सामने रखे हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आई, उनको इतना आनंद आया, इतने खुश हो गए। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आपको आगे पता चलेगा। कि परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुझे ब्लेसिंग देने वाला हूं, जो 15 साल से तू खोज रहा है, 25 साल से तू चंगाई से या ब्लेसिंग के लिए पाना चाहता है, तू तड़प रहा है, अगर मैं तुझे पहले से बता दूं कि अगले ही महीने इसी वर्ष में, Yes, amen. 2025 में, Amen. जो आज तक नहीं हुआ, कैसा लगेगा? कई लोग कहेंगे प्रॉफिट जी लगता है हमें चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। मैं चने के झाड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं कुछ गहरी बात आपको बताना चाहता हूं, सुने और ध्यान से। जब वो बड़े लंबे समय के बाद दौड़ते हुए आए और अपने हाथों में अनार, अंजीर और दाग गुच्छे तोड़ कर लेकर आए, क्योंकि मूसा ने कहा था कि जब वहां से आओ तो कुछ उपज में से खाने पीने का लेकर आना। और वो खाने पीने का सामान जब लेकर आए तो मंडली बहुत ज्यादा थी, सामान थोड़ा था। मंडली बहुत ज्यादा थी, सामान बहुत थोड़ा था। वो बड़ी खुशी के साथ मंडली के सामने आए, झुंड के सामने आकर खड़े और क्या कहा मालूम है? जरा ध्यान से सुनना। 27 में लिखा है, 27 को पढ़ेंगे, 27, 13 का 27। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद। नहीं, बेटे नहीं, गिनती 13 का आप 27 पढ़ें। हालेलुया। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया। यस, बस। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया मतलब बखान किया, पूरी बात को बताया। क्या? उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में यही है। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला उन्होंने? सचमुच। एक शब्द यहां पर है, सचमुच। और ये सचमुच जो परमेश्वर ने वायदा किया था, जो परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा, उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस देश में उपज ही उपज है, उस देश में खुशहाली है, उस देश में आनंद ही आनंद है। मैं अगर कोई गुलामी की जिंदगी से, पुराने समय में जो गुलाम थे, गुलामी की जिंदगी से निकलकर और ऐसे देश में चला जाए जहां पर आनंद ही आनंद हो, जहां पर खाने की व्यवस्था की भरपूरी हो, जहां पर फ्रूट ही फ्रूट हो, जहां भूखा कभी मरना न पड़े। क्या लिखा? सचमुच उस देश में वो देखकर आए। देखकर आने के बाद उन्होंने क्या कहा कि सचमुच उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। और वो देश इतना खुशहाल देश है। अरे जब हम वहां जाएंगे बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजा आएगा। अरे सचमुच वहां तो बहुत सारी खुशियां हैं, वो लोग बहुत खुशी के साथ रहते हैं, खाते और पीते हैं। देख वहां से हम ये लेकर भी आए हैं, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। भूखे और प्यासे लोग जब ऐसा वर्णन करें, जिन्होंने बहुत लंबे समय से, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसा ही वर्णन उन्होंने भी किया। आज परमेश्वर भी आपको यही बताना चाहते हैं। 15 साल से तेरी गोद सूनी है, 20 साल से तू तड़प रहा है अपने बच्चों की खुशियों के लिए, 15 साल से तूने सैक्रिफाइस किया है, पाल पोस कर अपने बच्चों को 15-20 साल बाद बड़ा करके तेरा मन में ये इच्छा है कि मैं अपने बच्चों के साथ घूमने फिरने जाऊंगा, मैं अपने बच्चों के साथ खाना खाऊंगा। वो दिन का तूने 20 साल से इंतजार किया है, मेरा बच्चा ऑफिसर बनेगा, मेरा बच्चा उस आशीष को पाएगा, मेरी फैमिली में वो खुशियां आएंगी। यस, परमेश्वर जानते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने भी बहुत लंबे समय से जंगल में भटकता हुआ तू आया है। मैं तुझे जो आशीष देने वाला हूं, जैसे इजरायलियों के साथ मैंने वायदा किया था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा। आज इजरायली तुम हो, आज इजरायली हम हैं, आज इजरायली हम हैं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कनान देश में लेकर जाऊंगा। और आज की रात जो वचन परमेश्वर ने भेजा है,
ये इसलिए भेजा है कि जैसे इजराइलियों के लिए भेदियों को पहले से भेजा, इजराइलियों के लिए भेदियों को पहले भेजा कि जाओ पता करके आओ कि उस देश में क्या है, वो बंजर है या उपजाऊ, वहां खाने को कुछ है कि नहीं। और उन्होंने आकर क्या कहा, सचमुच बड़ा ही सुंदर देश है। हालेलुया। आज की रात आपके लिए परमेश्वर ने ये वचन इसीलिए भेजा है कि खुदा के दूत आकर आपको बताएंगे, सपनों में आकर बताएंगे, आमीन। विश्वास के द्वारा आपकी आत्मा अपने आप आपको बताएगी जो आशीष मुझे मिलने वाली है, जो चंगाई मुझे मिलने वाली है, अरे वो बड़े आनंद के साथ भरी हुई है, आमीन। जो मेरा जीवन बदलने वाला है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।